तो 18 दिन में भगवत गीता समझने की यात्रा में 5वें दिन आपका स्वागत है तथा अपने सारे शब्दों को मैं श्री प्रभुपाद जी को और अपने नमो निष्ठा दास प्रभु जी को तथा सभी अपने शिक्षा गुरुओं को समर्पित करते हुए 5वें अध्याय का आरंभ करते हैं, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग या कर्म योग, जिसको आचार्यों ने कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म कहा है। तो अभी तक हमने ज्ञान योग तथा कर्म योग के बारे में जाना है। अब इसमें हम दोनों के बारे में जानेंगे। ये तीसरे और चौथे अध्याय का विस्तार है। इसमें हम जान पाएंगे कि कैसे ज्ञान योग तथा कर्म योग के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है। तो आगे जो है वो हम चलते हैं, जिसमें बताया जा रहा है अर्जुन की गलतफहमी। तो सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति की सेवा। दूसरा अध्याय जो श्लोका 11 से 30 है वो बताता है कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। टेस्ट 31 से 37 निर्धारित कर्तव्य को समझाया गया है और श्लोका 42 से 45 भयावह सकाम गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव और श्लोक 46 से 53 तक बताया गया है भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति। तीसरे अध्याय में श्लोका 17 से 18 में बताया गया है ज्ञान व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है और अध्याय 4 के श्लोक जो है 33 में बताया गया है कि सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। और चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। अब अर्जुन को भ्रम हो रहा है त्याग या काम लड़ाई। तो दूसरे अध्याय से भगवान शुरू कर देते हैं कि ज्ञान योग के बारे में बताते रहते हैं और जो है फिर धीरे धीरे कर्म योग के बारे में भी बताते हैं और फिर जो है ज्ञान के द्वारा भक्ति करना भी बताते हैं। तो ये सारी बातों को जो है सुन लेते हैं अर्जुन और ज्ञान के बाद संन्यास ले लें कि ज्ञान के अनुसार कर्म करें, क्या करें। तो इसको कौन, उनकी गलतफहमी कौन दूर कर सकता है। तो विधि का जो विधान बताने वाले हैं, जो उसके योग्य भगवान हैं, वही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में जो है वो 4 कमियां होती हैं, 4 दोष होते हैं, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं होता है। और वो 4 दोष कौन कौन से हैं कि वो गलतियां करता है, उसकी इंद्रियां जो है वो भ्रमित होती हैं, उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं और उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ये 4 दोषों के कारण मनुष्य समर्थ नहीं है कि वो इस तरह के विधान के बारे में बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला जो आपका श्लोक शुरू होता है वो अर्जुन की उलझन से शुरू होता है। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुनो उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्णा पुनर्योगं च संशसि यच्छेऽहं एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि हमें नियत कर्म करनी चाहिए और चौथे अध्याय में बताते हैं कि ज्ञानी लोगों के लिए कोई कर्म नहीं रह जाता है। तो कोई बताएगा कि नियत कर्म किसे कहते हैं, नियत कर्म कौन से होते हैं। हैंड रेज करेंगे, आप बताएंगे कि नियत कर्म कौन से होते हैं। तीसरे अध्याय में पढ़ा था आपने, जब आपको सृष्टि चक्र पढ़ाया गया था उस वक्त बात हुई थी कि नियत कर्मों की बात हुई थी। कोई हैंड रेज करके बताना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं नियत कर्म जो है वो शास्त्रों में बताते हैं, शास्त्र में, और शास्त्र किसने लिखे हैं, भगवान ने लिखे। नियत कर्म वेदों से आते हैं। तो चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ज्ञानी लोग के लिए कोई कर्म नहीं रह जाता और चौथे अध्याय के अंत में ही कह देते हैं कि दिव्य ज्ञान के साथ कर्म करो। तो अर्जुन कहता है कि एक तरफ कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान में स्थित हो तो कोई कर्म ही नहीं रह जाता है और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान में कर्म करो अर्थात युद्ध करो। तो मुझे करना क्या है, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, अर्जुन जानना चाहता है, इसलिए ये प्रश्न कर रहा है। तो क्या संन्यास ज्ञान का उद्देश्य है या ज्ञान का उद्देश्य है भक्ति में रहकर भगवान की सेवा करना। तो ज्ञान का अर्थ अर्जुन समझते हैं कि किताब खोलकर सारे काम छोड़कर पढ़ते रहो। कर्म करेंगे तो किताब नहीं खोल पाएंगे और किताब खोल लेंगे तो कर्म नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, हमें क्या करें हम जिससे जो है वो
भगवान क्या चाहते हैं हमसे कराना। तो वो पूछते हैं यह श्रेयहम एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, यानी कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। तो अर्जुन भगवान से कभी भी श्रेयस की बात नहीं करते हैं, अर्जुन भगवान से हमेशा श्रेयस की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि सारे कर्मों का परित्याग कर देना है या कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देना है। तो दूसरा श्लोक जो है वो भगवान का आता है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निषेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते कि दोनों ही मार्ग उत्तम है, चाहे कर्म का परित्याग हो या भक्तिमय कर्म। कर्म का परित्याग कौन करता है? ज्ञानी लोग करते हैं और एकांत स्थान पे चले जाते हैं, जबकि भक्त अपने सारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। भगवान बताते हैं हमें कि भगवान के लिए कर्म करना यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना कर्म संन्यास से हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। भगवान यहाँ पे कहा गया इस श्लोक में, तो इस्ति कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, अर्थात कर्म करना कर्म संन्यास से हमेशा ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो भगवान ने ऐसा बोला है, इसके क्या कारण है? जैसे हम कर्म करते हैं तो उसका हमारे ऊपर कुछ समय बाद प्रभाव पड़ता है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ जो है अगर आप बोते हैं तो उसमें एक फल लगता है और फिर उसके बाद वो पेड़ नष्ट भी हो सकता है, एक समय आता है जब वो नष्ट हो जाता है। लेकिन उसी पेड़ के जो फल में बीज आता है, उस बीज से एक नया पेड़ बन जाता है। इसी तरह से जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमें कुछ दिन बाद देखता है, जो कि उसको बीज रूपी कर्म कहते हैं। वो दोबारा से आ जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि सारे कर्मों का परित्याग कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा तो ना हम कर्म करेंगे, ना ये कर्मों के फल आएंगे, ना मुझे परेशान करेंगे। तो जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जीवन में आती हैं, जो परेशानियां आती हैं उससे ऊब जाते हैं और सब कुछ छोड़कर एकांत में चले जाने की बात करते हैं, और कुछ लोग चले भी जाते हैं। तो इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट में शमशान, जो शमशान में जब जाते हैं तो जो वैराग्य उत्पन्न होता है उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शुद्धता नहीं होती, हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, वो परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि व्यक्ति को वैराग्य लगने लगता है। और संन्यास लेने की शर्त ऐसी है, पहली शर्त होती है कि आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। बिना हृदय शुद्ध हुए अपने कर्तव्यों का परित्याग करके एकांत में जाना चाहते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको भोग याद आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो कि कर्म का परित्याग भी कर देते हैं, एकांत में चले भी जाते हैं और भोग को भी याद करते हैं, उनको तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा है कि उनको मिथ्याचारी कहा जाता है, क्योंकि उसका त्याग कृत्रिम है। अभी मन से भोग भोगने की वृत्ति समाप्त नहीं हुई है, तो यही वृत्ति उसके पतन का कारण बनती है। लेकिन भक्ति योग में शुद्धता की जरूरत नहीं है कि पहले हम शुद्ध हो जाएं और फिर हम भक्ति करें। तो धीरे धीरे हम भगवान की सेवा करते करते शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति योग में कहीं जाना नहीं है, आप जहां पर हैं वहीं पर भगवान की सेवा करना है आपको। सामान्य जन समझते हैं कि भगवत गीता केवल कर्म करो कहा गया है, पर भगवत गीता भक्ति के बारे में भी बात करती है। भगवान कहते हैं कि कर्म का परित्याग करने से अच्छा है कि भक्ति युक्त कार्य करें। इसलिए भक्त सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब भगवान का ही है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं और कुछ देर बाद फिर हम वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारा घर है ही नहीं, तो उसे हमें छोड़ना या त्यागना पड़ता है। उसी तरह से इस जगत में कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब वस्तुएं भगवान की ही हैं, जिसको हम अपना समझकर अपने पास जुटाकर रखा हुआ है। तो फिर त्यागना क्या है? जब कुछ हमारा हो तभी तो हम उसे त्याग सकते हैं। कि ये त्याग करो या न करो, इससे कोई त्याग या माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं जिसकी है उसकी सेवा में लगा दूं, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो दो तरह के वैराग्य होते हैं, रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। तो एक वैराग्य होता है जिसमें हम सारी चीजों को त्याग देते हैं, ऐसा ज्ञानी लोग करते हैं, जिसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि सब कुछ माया है, इसको त्याग दो। और युक्त वैराग्य वो वैराग्य होता है जो भक्त लोग करते हैं और सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, किसी भी चीज का त्याग नहीं करते हैं। जैसे
हम बैठे हैं आपस में मोबाइल या लैपटॉप लेके भगवत गीता को समझ रहे हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जो है चीजें गलत हैं, लेकिन इससे समय नष्ट हो जाता है, सब माया है, इससे बंधन होता है। परंतु जब मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जैसे हम बैठ के भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, इसे भगवान के साथ जोड़ दिया है, तो ये प्रयोग भक्ति के लिए हो रहा है, तो ये युक्त वैराग्य है। तो हमें मोबाइल, लैपटॉप या जो है कंप्यूटर को त्यागना नहीं है, बल्कि उसको भगवान की सेवा में लगा देना है। इसीलिए कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया गया है। तो ज्ञान का उद्देश्य होता है भगवान के लिए कर्म करना, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं ये जानना, इसे हम ज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं। जैसे कोई आपके घर आता है, यदि आप जानते हैं कि उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो आप उसकी खातिरदारी उसके मन मुताबिक कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। वैसे ही ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। जब तक हमें भगवान के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य होता क्या है? भगवान के लिए कर्म करना ही होता है। तो संसार में बहुत सी चीजें हैं जो हमें माया में बांधती हैं, पर यदि इन्हीं चीजों का उपयोग भगवान के लिए करें तो वो भक्ति हो जाती है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर भी तो बांधता है, ये भी तो माया में बांध सकता है, लेकिन हम उसे भक्ति में उपयोग कर सकते हैं। जैसे दूध है, दूध पीते हैं बहुत से लोग, तो उनको दूध से एलर्जी होती है, उनका पेट खराब हो जाता है, लेकिन उसी दूध की अगर दही बना दी जाती है तो वही उनका पेट ठीक भी कर सकती है। तो जो चीजें आपको मोहग्रस्त कर सकती हैं, माया में डाल सकती हैं, वही चीजें भगवान की सेवा में लगा दो तो भगवान की भक्ति भी करा सकती हैं। भक्त किसी चीज का परित्याग न करके सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और इस जो है वो इसी युक्त वैराग्य कहा जाता है कि वो उससे आसक्ति तो हटा लेते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो कई ज्ञानी ऐसे लोग भी हैं जो बाद में भगवान के भक्त बन गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं। उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई थी। वो पहले ज्ञानी थे, जब उन्होंने अपने पिता से भागवतम सुनी तो वो भगवान के भक्त बन गए। जैसे कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, और वो चारों पुत्र भी ज्ञानी थे। देखिए, भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल ग्रहण किया उन्होंने, और वो भक्त बन गए। इसी प्रकार बिल्व मंगल ठाकुर जी हैं, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आकर वो भी भक्त बन गए। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जो है वो भक्त भक्ति छोड़कर ज्ञानी बन गया, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान से जान पाता है कि अंतिम उद्देश्य क्या है, भक्ति ही है। और 7वें अध्याय में कहा भी गया है, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसके अतिरिक्त जो ज्ञानी होते हैं वो एकांत स्थान पर जाकर स्वयं की मुक्ति के लिए कठिन प्रयास करते हैं, जो बहुत अच्छा है कि वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर वो केवल स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। जबकि भक्त होता है, वो भक्तों को आपस में जोड़ लेता है, वो और भक्तों का भी कल्याण करता है, अपना भी कल्याण करता है, वो सबके कल्याण के लिए बात करता है, सबके लिए सोचता है। तो ये भक्त में गुण होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने जो है वो किया था कि वो उन्होंने सबको अपने साथ जोड़ा था, और उन्होंने सबके कल्याण के बारे में सोचा था, और भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। तो यहाँ पर एक राजा नृग की कथा आपको दिखाई दे रही है कि उनकी एक गलती हुई थी, और उस गलती की वजह से उन्हें गिरगिट का रूप धारण करना पड़ा था। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहानी आती है, और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को ये कथा सुनाते हैं कि ये यदुवंशी राजकुमार थे, वो घूम रहे थे, खेल रहे थे, और उनको प्यास लग गई। तो उन्होंने एक कुआं देखा, और उस कुएं में एक पर्वत के आकार का गिरगिट उनको दिखाई दिया, और ये गिरगिट देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने उसे बाहर निकालना चाहा, पर नहीं निकाल पाए। और श्री कृष्ण जी ने जब उनको निकालने की प्रयास किया तो वो तुरंत बाहर उन्होंने उसको निकाल लिया। जब भगवान का हाथ लगा है तो वो एक सुंदर से पुरुष में जो है वो बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और अपनी कथा बताते हैं कि वो इक्ष्वाकु के जो है पुत्र है राजा नृग, और वो बहुत दान पुण्य करते थे। और उस दान पुण्य करने में एक बार उनसे गलती हो गई कि उन्होंने बहुत सारी गौओं को दान में दिया, पर एक गाय जो होती है वो फिर से आके इनकी गायों में मिल जाती है, और राजा नहीं जान पाते हैं कि ये गाय हम पहले दान कर चुके हैं। तो फिर वो दोबारा उस गाय को दान कर देते हैं। जो तब 2 ब्राह्मण जो होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं, और लड़ने लड़ते जो है राजा ने बहुत कहते हैं कि मैं इसके बदले में 1 लाख गाय दे दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं मानते हैं।
तो इसका उनको पाप लगता है। जब मृत्यु के समय होता है, मृत्यु हो जाती है, तो यमराज पूछते हैं कि पहले आप पाप का फल भोगोगे या आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आप वहां जाओगे। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ, और वो गिरगिट बन जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान की जो है वो हाथ लगने से फिर से वो अपने जो है स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, कृष्ण के द्वारा उनको मुक्ति मिलती है। ये भ्रामक गतिविधियों का परिणाम था। इसलिए क्या करना चाहिए कि इन गतिविधियों में न पड़कर भक्ति सेवा करनी चाहिए, भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब ये रूप गोस्वामी जी का जो है वो वैराग्य से के संबंधित जो श्लोक उन्होंने कहा है, उसके बारे में ये है, पापश्चिकतया बुद्ध्या हरि संबद्धि वस्तुना मुमुक्षुर्भि परित्याग्यो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो इसमें कहते हैं कि दो तरह के वैराग होते हैं। एक फल्गु वैराग्य, जो कृत्रिम ढंग से त्याग किया जाता है, उसको फल्गु वैराग कहते हैं। ऐसे लोग उन वस्तुओं को त्यागते हैं जो उनकी है ही नहीं है। जब सब कुछ भगवान का ही है तो आपका कुछ है ही नहीं है, तो आप इसे त्याग कैसे सकते हैं? और इसको अपूर्ण वैराग्य कहा जाता है। और दूसरा होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी है उसे भगवान के साथ युक्त कर देना है, जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं श्री कृष्ण की हैं और उनको उन्हीं के साथ जोड़ देना है। जो भी आप भोजन बनाते हैं भगवान को अर्पण करके खाएं, भगवान से सभी चीजों को जोड़े। जो भी आपकी गतिविधियां हैं उनको भगवान के साथ जोड़ दें। ये श्लोक क्या कहता है? ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं? अब भगवान सन्यासी की परिभाषा दे रहे हैं कि सन्यासी वो नहीं है जो सभी कर्मों का परित्याग कर देता है। सन्यास का अर्थ है सन प्लस न्यास, इस प्रकार के कार्य करना जो परम सत्य की ओर ले जाते हैं। तो सन्यासी कौन है? जो किसी भी प्रकार के कर्म फलों से घृणा नहीं करता है, केवल अपने कर्म करता है। तो कर्म तो सन्यासी को भी करना पड़ता है। तीसरे अध्याय में कहा गया था, न कर्मणां अनारंभात नैष कर्म पुरुषोन्नत। तो कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। ऐसा कोई सोचता है कि वो कर्म नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो परिणाम कैसा भी हो, सुख आए, कर्म करने के बाद जो परिणाम कैसा भी आए, सुख आए, दुख आए, सर्दी हो, गर्मी हो, वो इन सभी से दूर रहता है। तो यही सन्यासी की परिभाषा है। त्याग नहीं, बल्कि सभी चीजों को भगवान से युक्त कर देना। भगवत गीता हमें यही सिखाती है। और ऐसा करने से क्या लाभ होगा, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं, और ऐसे कार्य करने से कैसे व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, इसकी भी बात होगी। क्योंकि जो है ऐसे लोग होते हैं उनकी इंद्रिया वश में होती है। अगर इंद्रिया वश में नहीं हो तो वो किसी को भी शत्रु बना सकती हैं। जैसे हम किसी से गलत बोल देते हैं तो क्या होगा, जब हमारी इंद्रिय वश में नहीं है और हमारी वाणी से कुछ भी उल्टा सीधा निकल जाता है तो वो हमें अप्रिय बना सकता है। तो हमें प्रिय बनने के लिए क्या करना है? हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। इंद्रियों को वश में जो है वो जो साधु सन्यासी हैं वो भी रखते हैं। तो कहते हैं कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। इसे जो है वो इससे बताया जा रहा है, इसे शिक्षा मिल रही है इस श्लोक से कि कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं करो। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है, ये बहुत अधिक नाम जपते थे, इसलिए इनका नाम नामाचार्य पड़ गया था। हरिदास ठाकुर की भी कहानी है कि वो महान वैष्णव, महान संत थे और हरे कृष्ण आंदोलन में उन्होंने महती भूमिका अदा की थी। वो बहुत जप करते थे, प्रतिदिन 3 लाख जप, वो भी बहुत जोर जोर से करते थे। तो लोग कहते थे इतनी जोर जोर से क्यों कर रहे हैं आप जब? तो कहते थे कि मेरे जोर जोर से जो जप करने से होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी जो है वो लाभ मिलता है, क्योंकि वो भी उसको सुन पाते हैं। तो उनका यश बहुत फैल रहा था। वहां एक जमींदार थे, उनको ईर्ष्या हो गई उनसे। उन्होंने सोचा कि इनकी हम जो है वो इनको एक वेश्या को भेजते हैं और इनकी बदनामी कराते हैं। तो वेश्या रात में गई और हरिदास ठाकुर जी जब कर रहे थे, तो सवेरे हरिदास ठाकुर जी जब मतलब रात भर वो बैठी रही पास में, और सवेरे जब वो जाते हैं देखते हैं कि बैठी हुई, तो उनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि
मैं जब कर रहा था, मैं इसलिए उठ नहीं पाया, आपसे बात नहीं हो पाई, आप कल आइएगा तो फिर बात करें। तो ऐसे करते करते वो 3 रात तक प्रयास करती रही, परंतु उनका तप भंग नहीं हो पाया। और फिर हरि नाम सुनने के कारण उनके अंदर से जो है वो बहुत शुद्धता आ गई और वो तपस्विनी बन गई। और तपस्विनी बनने के साथ साथ बाद में वो भक्त बन जाती हैं। तो ये हरिदास ठाकुर की कहानी थी, जो कि बहुत बड़े संत और जो है वो नामाचार्य थे, बहुत जप किया करते थे। ये श्लोक आपको बता रहा 5.10 श्लोक है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगतत्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं निवाभ्यसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो भगवान का भक्त होता है, भक्त संसार के बीच में रहता है और भगवान की सेवा करता है, परंतु वो संसार से प्रभावित नहीं होता है। कि संसार की सब वस्तुएं क्या होती है, उसको आकर्षित नहीं करती है। तो यहाँ उदाहरण कमल का दिया गया है कि जिस तरह कमल पानी में रहता है या कीचड़ के ऊपर रहता है, कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, पर कमल की पत्तियां ऐसी होती हैं जैसा लगता है उस पर वैक्स लगा हुआ हो, तो उस पर कीचड़ या पानी ठहरता नहीं है। उसी तरह जो भक्त होता है वो कमल की तरह होता है, जो इस संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है, उस पर कृष्ण की भक्ति का वैक्स लगा रहता है। तो ये कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं भक्त, और भक्त जो है वो कभी भी जो कीचड़ है, जो संसार का जो भौतिकपना है, उससे वो दूर रहते हैं। प्रभुपाद जी जब गए थे, बाहर गए थे, अमेरिका में गए थे, तो वहां पर जो है लोग गलत या पापपूर्ण कर्म में लिप्त थे। यहाँ पर हनुमान जी की बात हो रही है। प्रभुपाद जी भी भक्त थे और हनुमान जी भी भगवान के भक्त थे। तो भगवान के जो है वो भगवान का भक्त जो है वो हनुमान जी भगवान के कार्य करते थे। निष्क्रिय होके वो कभी भी एक जगह पर नहीं बैठते थे, और उन्होंने लंका जलाई अपने क्रोध से, और उन्होंने भगवान को जो अपना क्रोध था उसको भी सेवा में उनकी समर्पित कर दिया। अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, सब कुछ, क्रोध को, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। हनुमान जी जब भगवान राम के पास जाते हैं तो भगवान राम उनकी प्रशंसा करते हैं। तब हनुमान कहते हैं कि लंका मैंने नहीं जलाई है, लंका आपके क्रोध ने जलाई है। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि मेरी वजह से ये काम हुआ है, वो हमेशा सोचते हैं कि भगवान की वजह से ही काम हुआ है। तो जो ये भगवान के भक्त हनुमान जी थे, ये अष्ट सिद्धि 9 निधि से संपन्न थे, फिर भी भगवान की सेवा में लगे हुए थे, उनको इसका कोई भी अभिमान नहीं था। वो आज भी जो है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के आदेश मान रहे हैं। जहां जहां भी जो है वो होती है राम कथा, वहां पर वो उपस्थित रहते हैं और भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों का होता है कि वो जो भी उपलब्धियां उनकी होती हैं उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, चाहे उसके जो है वो परिणाम मिले या ना मिले। ये कहते हैं। शील प्रभुपाद जी हैं, शील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए हुए थे तो वहां पर बहुत से लोग ऐसे थे जो कि गलत गलत कामों में लिप्त थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, परंतु प्रभुपाद जी उससे अप्रभावित रहे। उन्होंने उन लोगों को भी भगवान का भक्त बना दिया। क्योंकि जब वो वहां पे लोग बहुत शराब पीते थे, गलत गलत काम करते रहते थे, तो यहाँ से जब जा रहे थे प्रभुपाद को लोगों ने पूछा था कि वहां जाएंगे तो आप उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, उनके जैसे खाना खाएंगे, उनके जैसे ही संस्कृति आपको ग्रहण करनी पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको अपनी संस्कृति जो है वो देने जा रहा हूँ। तो भगवान के भक्त जो है वो कभी भी किसी चीज का परित्याग नहीं करते, बल्कि उन्हीं के बीच में रह के उन्होंने जो है क्या किया, प्रचार प्रसार किया, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी संस्कृति को उनको ही समझाया। तो एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि कोई आपको ढेर सारा सोना दे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं ले लूंगा। साधारणतः सन्यासी क्या कहते हैं कि नहीं, सोना मेरे किस काम का है, परंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं उसे लेकर भगवान की सेवा में लगा दूंगा। तो भगवान के भक्त युक्त वैराग का उपयोग करते हैं और सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है 18वां श्लोक है। ये कह रहा है
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो ये श्लोक हमें बताता है कि जो ज्ञानी है उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जब ज्ञान आ जाता है तो उसकी दृष्टि में क्या परिवर्तन आ जाता है, वह संसार को किस प्रकार से देखने लगता है। तो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टि सम हो जाती है, वो सबको समानता के स्तर पर देखने लगता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसकी दृष्टि में गाय और शेर बराबर हो गए। वो रोज गाय को रोटी खिलाता है पर वो शेर को रोटी खिलाने जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यवहार आप समान नहीं कर सकते, क्योंकि शेर को रोटी खिलाना हानिकारक हो सकता है। तो समान के स्तर पर वो प्रत्येक जीव को अंश के रूप में देखता है। हर जीव के अंदर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। प्रकृति के गुणों के कारण एक विशेष प्रकार का शरीर उसको प्राप्त होता है, जो कि उस आत्मा का कपड़ा है। आज वो इस शरीर में है, कल वो किसी और शरीर में होगा। जीव की पहचान आत्मा से होती है, शरीर से नहीं होती है। जैसे आप रोज नए कपड़े पहनते हैं पर आपकी पहचान नहीं बदलती है। तो शुद्ध ज्ञानी पुरुष हर जीव को आत्मा के रूप में देखता है और सबको भगवान की सेवा में लगाता है। तो जो लोग जो है समदर्श पंडिता होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो है वो सभी में परमात्मा का अंश है, सभी आत्मा रूप में है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। तो जब तक हम ये नहीं मान लेते हैं कि भगवान ही सबके पिता हैं, जब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है वो कैसे भाईचारा निभाएंगे। जब हम ये मानेंगे हमारा पिता एक है, तभी तो हम भगवान को जो है वो, तभी तो हम एक समान मानेंगे, पिता मानेंगे, आपको भाईचारा आएगा। अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बता रहा है, ये ही संस्पृशा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है तथा चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। तो बता रहे हैं कि बुद्धिमान लोग, चतुर लोग क्या करते हैं। तो बुधा का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुख में भाग नहीं लेता है, और जो सांसारिक सुख है वो क्षणिक है, क्योंकि एक समय के उपरांत या तो भोग करने वाला नहीं रहेगा, या फिर जो सुख है उसकी अवधि भी निश्चित है, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई बहुत सुंदर पलंग तैयार करता है, अच्छे गद्दे, अच्छे तकिया, चादर सब लगाता है, सब कुछ सुविधाजनक होता है, पर सोने वाला ही ना रहे तो ये पलंग किस काम का होता है। या फिर पलंग टूट जाए, चादर फट जाए, गद्दे तकिए खराब हो जाए, तो ये इस तरह के जो सुख होते हैं वो सांसारिक होते हैं और ये नश्वर होते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। एक समय के बाद दोनों समाप्त हो जाते हैं। सांसारिक सुख के तो सुख कहाँ से मिलेगा हमको? सुख केवल हमको भगवान से ही मिल सकता है, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, उनकी भक्ति शाश्वत है, और उनसे जो भी हमें सुख प्राप्त होता है वो भी शाश्वत होता है। इंद्रिय सुख का अंतिम परिणाम दुख ही होता है। जैसे पतंगे अग्नि की तरफ आकर्षित होते हैं, ये जो है वो, ये पतंगे दिख रहे हैं आपको, ये पतंगे अग्नि की तरफ आकर्षित होते, जहां भी अग्नि जलती है वहां पतंगा आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो चक्षु हैं, उनको जो है वो, जो चक्षु वाली जो इंद्रिय है वो उनको उधर आकर्षित करती है, और ये जलते हैं, बाद में जल जाते हैं अग्नि के कारण, और वो प्रकाश के कारण ही मारे जाते हैं। जो उनको दुख मिलता है उसका कारण उनकी आंख जो है वो रहती है। ये हिरण है। हिरन क्या है कि एक विशेष तरह की आवाज होती है, उससे ये आकर्षित हो जाता है। तो शिकारी क्या करते हैं कि इनके लिए एक विशेष प्रकार की ध्वनि को रखते हैं और उनको सुनाते हैं, और हिरन जो है उसी ध्वनि को सुन के वहां पर ठिठक के खड़ा हो जाता है और उसका शिकार हो जाता है। जो जैमिनी ऋषि होते हैं, वो जब व्यास देव को ज्ञान दे रहे थे, उस वक्त वो ये बताते हैं कि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं,
और उसमें उन्होंने उदाहरण दिया था ये कि मीन, भृंग, मातंग, पतंग और तुरंग। तो इसमें तुरंग हिरण को कहा गया है कि ये हिरण जो है वो, इसके कान जो है, वो कान वाली जो इंद्री होती है वो बहुत सशक्त होती है, और इसकी वजह से वो शिकार में फंस जाता है, विशेष ध्वनि उसको सुनाई जाती है और वो उसमें फंस जाता है। यहाँ पर दिखाया गया कि कमल है, और ये कमल के जो है वो भौरा है। ये भौरे को क्या होता है कि वो भौरा फूल की सुगंध को बहुत पसंद करता है, उसकी नाक जो होती है वो उसको बहुत पसंद करती है, और वो मंडराता रहता है इस फूल की तरफ। और सायंकाल होता है, ये फूल बंद हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि उसके वो मंडराते मंडराते थक जाता है, और थकने के कारण क्या होता है वो पानी में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जो नाक है, इसकी इस इंद्री की वजह से वो जो भौरा होता है वो दुख पाता है। ये मछली के लिए बात की गई है। मछली क्या है, मछली को जो है कांटा में फंसा दिया जाता है कोई भी अन्न, और उसको जो है वो दिखाया जाता है इस कांटे को, और मछली फंस जाती है, जबकि वो पानी में रहती है, और पानी में से किसी को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, इसके बावजूद भी उसको पकड़ लिया जाता है। क्यों? जीवा के कारण, जीवा की वजह से वो कष्ट पाती है। यह दिखाया जाए कि हाथी है, हाथी जो है वो बहुत बड़ा हाथी होता है, और इसको किसी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन लोग इसको भी पकड़ लेते हैं। विशालकाय जी को क्या करते हुए एक हथनी को लेते हैं और उस हथनी को बांध देते हैं, और बांधने की वजह से जो हाथी आता है वो हथनी को देखता है, आकर्षित होता है, और जो रास्ते में गड्ढा रहता है जिसके ऊपर पेड़ और डालियां पड़ी रहती हैं, वो उसको नहीं देख पाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है, और उस गड्ढे में गिरने के कारण उसको पकड़ लेते हैं लोग, शिकारी। तो ये इंद्रियों का दिखाया कि पांचों इंद्रियां किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं, और इन्हीं की वजह से जो लोग होते हैं वो दुख पाते हैं। ये इस भोग की वजह से, इस जो है इंद्रियों की भोग की वजह से वो दुख पाते हैं। यहाँ पर भी यही दिखाया कि इंद्रिय सुख के लिए लोग परेशान हैं और दुख भोग रहे हैं। ये अध्याय थोड़ा छोटा सा है, और इसमें ये आखिरी श्लोक आ गया है 5.29, जिसको कहा गया है शांति सूत्र। ये शांति की बात करता है। इस सूत्र के हिसाब से शांति स्थापित की जा सकती है। कैसे इसमें बताया जा रहा है, 3 आपको दिए गए हैं, 3 सूत्र जिसके आधार पर शांति स्थापित हो सकती है पूरे विश्व में। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं को परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो पहला इसमें बताया गया है भोक्ताराम यज्ञ तपसा। तो हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपना मानते हैं, और उससे जो भी शुभ कर्म होते हैं उनको अपना मानते हैं। तो कोई भूखा है, उसको खाना खिला दिया, तो उस कर्म का भोक्ता हम स्वयं को मान लेते हैं। अगर हम सालों साल गाना गाते हैं कि अरे कुंभ में गए थे तो किसी ने हमसे बहुत भूखा था और खाना मांगा, हमने खिला दिया, इस तरह हम अपने गायन करते रहते हैं। तो उसका गायन करके क्या होता है, हम उसका आनंद उठाने लगते हैं, भोक्ता स्वयं बन जाते हैं। जबकि परम भोक्ता कौन है? भगवान है, वो सुप्रीम इंजॉयर है। इसलिए किसी को पानी पिला दिया, अस्पताल पहुंचा दिया, रास्ता बता दिया, तो ये जो है क्या है कि इसके जो पुण्य है, ये इसके जो भोग है, उसके भोक्ता हम स्वयं बन जाते हैं, इसीलिए हम बंधन में पड़ते हैं। ये सब तो छोटे छोटे उदाहरण हैं। जो हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, उनके भोक्ता भी भगवान है। ये छोटी छोटी चीजों के नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी चीजों के जितने भी यज्ञ, मतलब हर चीज के सुप्रीम इंजॉयर कौन है, भोक्ता कौन है? भगवान है। अगर हम ये मान लेते हैं तो ये शांति का एक सूत्र है। 9वें अध्याय का जो है 24 श्लोक कहता है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है? सर्वलोक महेश्वरम। तो भिन्न भिन्न लोक हैं, उनके भिन्न भिन्न देवता हैं, परंतु सब क्या है? सब भगवान के अधीन हैं। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वर हैं, और लोकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी सृष्टि में कितने देवता हैं? सबके ईश्वर कौन है?
भगवान ही हैं। लेकिन सभी अपने शरीर को अपना मानते हैं और भौतिक जगत की वस्तुओं को अपना मानते हैं, और जब दुख पड़ता है तो भगवान से कहते हैं कि मेरे दुख का निवारण करो। तो जब सब कुछ आपका है और सारे भोक्ता आप हैं और सबके आप ही जो है मालिक हैं, तो निवारण आप स्वयं कर लो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका मिथ्या अहंकार है। सारे लोगों के भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानां। तो भगवान पिता जो है वो जीव के हितैषी हैं। कैसे? कि आप जो है वो उनको याद करिए मत करिए, उनको जो है उनका सेवा करिए मत करिए, उनका मान करिए ना करिए, वो आपको खाना पीना रहना सहना सारी चीजें आपको सॉरी, तो आपको बिना जाने आपके लिए सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो भगवान के सिवा आपका हितैषी कौन हो सकता है? ऐसा कौन है जो आपको बिना किसी जो है लालच के, बिना किसी सेवा के आपको सब कुछ दे सकता है? तो आपके वो स्वाभाविक रूप से सुहृद हैं। भागवतम में भी इस चीज को कहा गया है 3.25-21 में कि सुहृद सर्वदेही नाम। जितनी भी देह है, जितने भी जीव हैं, सबके सुहृद भगवान हैं। और भक्तों में भी जो सुहृदता आती है वो भगवान से ही आती है, क्योंकि जो है हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी वो चीज आ जाती है। अब ये देखिए, प्रहलाद महाराज थे, उनके पिताजी ने उनको कितना कष्ट दिया, लेकिन उन्होंने जो है वो कभी भी कष्ट को, तकलीफ को कभी भी नहीं कहा, नहीं उसको हावी होने दिया अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे सुहृद है, जो हमारे हितैषी है, वो भगवान ही है। तो जब अगर इस श्लोक का कोई पालन करता है तो क्या करता है, वो हमेशा ही शांति में रह सकता है। शांति मनाने के लिए ये बहुत जरूरी ही स्रोत होता है। तो अगर हम ये जान लेंगे कि भगवान हितैषी है तो शांति प्राप्त करेंगे और जीवन में कभी दुख नहीं पाएंगे। तो इस जीवन में जो दुखी है इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को भोक्ता मानते हैं और सभी पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। तो कहा गया इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। तो उचित उपयोग कैसे हो सकता है? क्योंकि जो है वो मानव शरीर है की तुलना यहाँ पे किससे कर दी गई है? एक सोने की ईंट से कर दी गई है। तो हम जब जान जाएंगे कि हमारा जो है शरीर कितना उपयोगी है और कितना हम इस शरीर का उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो सोने की ईंट के रूप तरह से है। अगर हमारे पास मिट्टी की ईंट होती तो हम उसे कहीं भी रख देते, उसका कुछ भी उपयोग कर सकते थे। कहीं पर जो है वेट के रूप में ही उसको उपयोग कर सकते थे, या किसी चीज की सुरक्षा के लिए उसको रख सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास सोने की ईंट हो जाती है तो हम उसे ऐसी जगह पे रखेंगे, किसी लॉकर में रखेंगे, किसी अलमीरा में रखेंगे, जहां से उसका गलत उपयोग न हो पाए। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत अधिक है। मिट्टी के जो है ईंट की कीमत कम थी, इसलिए हमने उसको कहीं भी रख देते। इसी तरह से जो ये हमारा शरीर है ये बहुत ही मूल्यवान है। तो कह रहे सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थभोग की बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किए जाना चाहिए। तो मनुष्य योनि के अतिरिक्त आप किसी और योनि में आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, और या बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक महाभारत का श्लोक है, वो कहता है कि मनुष्य और पशु में 4 चीजें एक समान हैं। आहार निद्रा भय मैथुना च समानम एतत् पशुआहारणानां धर्मो हि तेषामाधिको विशिष्टे धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। तो सोना है, खाना है, भय है, मैथुन है, ये 4 चीजें मनुष्य और पशुओं में एक समान होती हैं। ये धर्म ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अन्यथा हम क्या है? अन्यथा हम तो जानवर ही हैं। क्योंकि जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, जानवर भी रक्षा करते हैं, हम भी करते हैं, परिवार की रक्षा, बच्चों की सबकी रक्षा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। और कई जगह तो आप ये भी देख सकते हैं कि जानवर हमसे इन कार्यों में हमसे श्रेष्ठ हैं,
क्योंकि जानवर हमसे ज्यादा खा सकते हैं, जानवर हमसे ज्यादा सो सकते हैं, जानवर हमसे ज्यादा जो है वो रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तो कई चीजों में हमसे अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। तो भगवान को जानना ही, धर्म ही हमको विशेष बनाता है, वो विशेष बनाता है, क्योंकि धर्म के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और अपने इस जो है वो जन्म को सुधार सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति कैसी होती है? हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि कसाई के दुकान में बकरे बंधे रहते हैं या जानवर बंधे रहते हैं, और एक जानवर जाता है लेकिन दूसरे जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो घास खाता रहता है और जो है उनके दुख को वो नहीं जो है महसूस कर पाता है। परंतु यदि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग दुखी हैं और सांसारिक भोगों में लिप्त हैं, इसके बावजूद भी वो जो है दुखी हुए जा रहे हैं, तो ये हमको क्या करना है? हमको उस जो है सांसारिक जो है वो भोगों से दूर रहना है, अन्यथा ये मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। मनुष्य जीवन को अगर लाभकारी बनाना है तो हमें भोगों का त्याग करके और भगवान की तरफ जो है वो मुड़ जाना चाहिए। अन्यथा भगवान जो है वो हमारा ध्यान तो देते हैं क्योंकि वो सुहृद है, सुहितैषी है, लेकिन हम अपने कर्म बंधन को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारे लिए बता रहे हैं कि ये जो है वो जिसको सामान्यतः कर्म योग कह रहे हैं, व्यवहारिक रूप से इसको कैसे हम अपने अंदर ला सकते हैं, इसको यहाँ बताया गया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावनामृतिक भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए, क्योंकि माया की वजह से सारे कष्ट आते हैं। अगर हम माया से दूर रहेंगे तो हमारे कष्ट कम होंगे, और ये भौतिक आवश्यकताओं के लिए जो है वो जब तक मनुष्य कार्य करता रहेगा तो तब वो दुख पाएगा। लेकिन भौतिक जो है दुनिया से ऊपर उठ के जब आएगा तो क्या करेगा, तब उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाएगा, और इसी के लिए हमें प्रयास करना है। अब इस अध्याय में क्या क्या है, इस अध्याय में बात जो है टॉपिक क्या है, उनका रेफरेंस क्या है और उनके कीवर्ड्स क्या हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो पहले टॉपिक कहता है संन्यास या कर्मयोग। कि 5.1 में इसका जो है वो आंसर दिया गया है कि यच्छ्रेयः। अर्जुन पूछते हैं कि जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए, मुझे संन्यास लेना चाहिए, कर्म संन्यास ले लेना चाहिए कि कर्म योग करते रहना चाहिए। इसकी बात जो है वो अर्जुन ने पूछा है, तो कि जो श्रेयस्कर हो मेरे लिए वो बता दीजिए। दूसरा है कर्म योग या कर्म संन्यास। तो कर्म योग या कर्म संन्यास, इसमें कहा गया कर्म योगो विशिष्यते, कि जो है भक्ति युक्त कर्म आप करते हैं तो वो आपके कर्म संन्यास से श्रेष्ठ होता है। तीसरा है निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है, 5.7 से लेकर 5.16 तक है। ये क्या कहता है, कुर्वनपि न लिप्यते, भक्ति भाव से कर्म करने वाले कभी कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। अगर आपके जो कर्म है वो भक्तिमय है तो आप जो है वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। परमात्मा पर चौथा जो है वो है कि परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, ये 5.17 से 29 तक है। इसमें क्या कहते हैं, ज्ञातिन माँ शांति रक्षति, इसको शांति सूत्र के रूप में बताया गया है। तो इसमें ये भी कहा गया है ना कि भगवान जो है वो
जैसे आपको बताते हैं कि इस रास्ते पे चलना है, अगर उन्हीं के रास्ते पर आप चलते रहते हैं और आपको जो है नहीं पता रहता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, अगर उस चीज को नहीं जानते हैं तो हम गलत जो है वो रोल निभा रहे हैं। तो हमें अपने रोल को सही करना होगा कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसी के हिसाब से हमको रहना चाहिए। अगर हम एक वस्त्र छोड़ते हैं, अपने वस्त्र छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री के वस्त्र पहन के घूमने लगते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, गलत रोल निभा रहे हैं। और जब हम गलत रोल निभाएंगे, जब तक हम जो है वो अपने कपड़े बदल नहीं लेते, जैसे नाटक में काम करते हैं तो हम रोल के अनुसार कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे ही नाटक समाप्त होता है वैसे ही हम उसे उतार देते हैं और अपने रोल में आते। वैसे ही जो है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको भी ये मान लेना चाहिए कि हमारा रोल क्या है। तो हमारा रोल क्या है, हम भगवान के नित्य दास है और हमें भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए। हम ये अगर भूल जाते हैं कि भगवान हम परम भोक्ता हैं, भगवान परम हितैषी हैं और सारे लोग के जो है वही महेश्वर है, अगर हम इसको भूल जाते हैं तो हम गलत भूमिका करने लगते हैं। और ये गलत भूमिका क्या है, हमको दुख लाती है। और जो दुख आते हैं वो प्रकृति के संपर्क में आने के कारण होते हैं। हम जो है वो गुणों के कारण ही दुख को भोगते रहते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमें सही जगह पे ले जा सके, भगवत धाम को ले जा सके। तो हरे कृष्णा, आज के अध्याय का यही समाप्त होता है। आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्ण। आप लोग जो प्रश्नोत्तरी है उसको कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं आप लोग? क्विज में एनरोल करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? वैसा इसकी मटन मटन वाली। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, मैंने एनरोल तो कराया था काफी लोगों का। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हैंड रेस कर सकता है। आप लोग में किसी को भी इनरोल होने में दिक्कत आ रही हो तो कृपया बता दीजिए आप लोग को। और अगर किसी को व्हाट्सएप में स्थान नहीं मिला है, व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप लिंक ले सकते हैं माता जी से और आपको लिंक मिल जाएगा और आप लिंक से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग आ गई है, आज जो है वो पिछली रिकॉर्डिंग आ गई है, उनको आप लोगों ने देखा होगा जरूर। खुशबू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा खुशबू माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, बताएं। मेरे को एनरोल करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से मैं उसको फिल भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम आ माता रही जी, है? आप एक काम करिएगा, लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं ना, उसके बाद जो पेज ओपन होगा उस पे साइड में 3 लाइंस होंगी या डॉट्स होंगे, उस पे जाके पहले रजिस्टर करिएगा। वो रजिस्टर जब आप करेंगे उसके बाद आप एनरोल करेंगे। पहले रजिस्टर करिएगा, उसके बाद अपने जब आप एनरोल करेंगे या लॉगिन करेंगे तो अपने आप खुल जाएगा। जी माता जी ट्राई करिएगा। अगर आपको फिर भी परेशानी आती तो आप सुनीता माता जी से जो है वो चैट की बात भी कर सकते हैं, वो आपको फिर से बता देंगे अगर कुछ आपका नहीं हो पाता है तो। जिस लोग और भी अगर लोग व्हाट्सएप में नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, अगर व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पाते हैं तो, या चैट में लिख दें। अगर किसी ने पढ़ रहे हैं, इनरोल नहीं है, तो आप तब भी जो है वो अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। स्नेहा माता जी, 3 लेवल से आपका क्या मतलब है? 3 लेवल, 3rd चैप्टर ओपन नहीं हो रहा आपका? वो 2nd जब आप पूरा कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तभी 3rd ओपन होगा। बिना 2nd करे 3rd नहीं ओपन होगा आपका चैप्टर। जब माता जी ओपन हो गया है तो सब ओपन होते जाएंगे, बस आपको पूरा करना, बिना पूरा हुए नहीं हुआ। माता जी, कुछ वो होगी प्रॉब्लम उसमें, या तो आपने सबमिट ठीक से नहीं हुआ होगा आपका, या कुछ एक आध क्वेश्चन रह गया होगा। एक बार आप दोबारा से 2nd करके
उसको सबमिट करके फिर थर्ड ओपन करके देखिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। जो प्रभु जी कह रहे थे कि उनके कुछ फ्रेंड्स करना चाहते हैं, तो माता जी उनको लिंक भेज दीजिएगा। उनको कहा जा चुका है कि हाँ, उनको लिया जा सकता है। ऐसे लोगों को बिना इनरोल हुए भी वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो सुनना चाहता है, जो ज्वाइन करना चाहता है, तो प्लीज आप उसका नंबर दे दें माता जी को, और माता जी आपको लिंक भेज देंगी और आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने नहीं भी फॉर्म भरा है फर्स्ट लेवल का, तो भी आप जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न आज से संबंधित है तो वो भी पूछ सकते हैं। माता जी नहीं है प्रश्न, चैट बॉक्स में भी नहीं है। तो आज आप लोग जपा करिए, जप करना शुरू करिए, और आपको जरूर आइए। थोड़ा पहले आते हैं तो एक माला जप तो यहीं पर हो जाता है, और साथ ही साथ आप जो है क्विज पूरा करिए। और क्विज में भी कोई परेशानी आती है तो सुनीता माता जी आपको हेल्प कर देंगी। किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम लोग आप लोग के साथ है। आप लोग जो है वो हमसे बात भी कर सकते हैं, और हम जो है वो हमको कोई राय भी देना है तो आप दे सकते हैं। तो माता जी एंड करते हैं। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबका हरे कृष्णा सभी को। जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ आपका शांति से सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।